Jai Mataji student. Now, after finishing, let us practice 6.4 and 6.5. Today we will start, let us practice 6.6. Okay. In this today we will learn lattice method. Which method we will learn? Lattice method. Okay. In lattice method, what we will do? We will multiply two-digit larger number. Two-digit number with two-digit number. Means, let's see the example. Okay, this is an example. Okay. आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करते थे? हमने ये मेथड सीखा है, याद है? पहले हम कैसे करते थे? 4 2 जा 8, 4 6 जा 24. डन. ये टेंस की प्लेस है, सो इसलिए हम यहाँ पे एक जीरो छोड़ते हैं. वंस टेंस, ये टेंस की प्लेस है, इसलिए हम यहाँ पे अब एक जीरो रखते हैं. Now 1 2 जा 2 and 1 6 जा 6. Plus की साइन 8 plus 0 8, 4 plus 2 6 and 6 plus 2 is 8. So we got the result 868. Now in this same method we will do the next one. आपको आंसर सेम मिलेगा, लेकिन ये मेथड बहुत इजी है, that is lattice method. Now पहले हम क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे. डन. ये बॉक्स को हम स्क्वायर में बनाएंगे. ओके. स्क्वायर में बनाने के बाद ये बॉक्स को हम ऐसे डिवाइड करेंगे. समझ में आया? नाउ अब हम ये दो नंबर को लेंगे. फर्स्ट हम ये दो बॉक्स में ऐसे लिखेंगे 62 एंड यहाँ पे लिखेंगे 14. डन. इतना समझ में आया? फर्स्ट वी हैव मेड द बॉक्स. हमने स्क्वायर बॉक्स बनाया, बॉक्स को हमने बीच से डिवाइड कर डाला. ना अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 जा 2. सिंगल डिजिट है 2, तो हम लिखेंगे 0 2. दिस इज 0. ना अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे. ना इसको 2 4 जा 4 2 जा 8. सो सिंगल डिजिट है 8, वी गॉट इट एज 8. So we will write 0 8, not only 8. Now 1 6 जा 6, so again single digit है, so we will write 0 6. Now 4 6 जा 24, 2 digit मिला, पहला वाला ऊपर and then last वाला नीचे. अब हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे. We will add this number. How we will add? अब इसको हम एक्सचेंज कर डालें, तो आपको एडिशन में प्रॉब्लम नहीं होगी. ये लाइन में कौन सा है? ओनली 8, सो वी विल राइट 8. ये लाइन में कौन सा है? 4 प्लस 0 प्लस 2, तो 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 2 6, सो वी गॉट 6. ये लाइन में कौन कौन सा है? 6 प्लस 2 8 प्लस 0 8. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स ये 0 है. नाउ सो वी गॉट द रिजल्ट 868. So we got the answer 868. So it is very easy for you to do. Yes or no? Now we will take the next example. Now next is 83 multiplied by 94. First of all we will make square box. We will make 2 lines. So we got the 4 parts. Now ये पार्ट्स को भी हम डिवाइड करेंगे. ओके. डन. अब फर्स्ट इज 83, तो 8 3. सेकेंड इज 9 4. वेरी इजी. डन. नाउ वी विल स्टार्ट मल्टीप्लाई. 9 3 जा 27, 2 7, 4 3 जा 12, 1 2, 9 8 जा 72, 7 2, 4 8 जा 30 32, 3 2. Done. Now we will add this number. Okay. Now ये लाइन में only 2 है, देखो. So we will write here 2. अब ये वाला लाइन को ऐड करेंगे. 7 plus 1 8 plus 2 10. So 0
1 हम कहाँ पे कैरी दे देंगे, नेक्स्ट वन में 3 + 1 4 + 2 5 6 + 2 7 8. अब ये लाइन में क्या है, only 7. So we got the result as 7802. Okay, next we will try. First we will make the square box and divide it into 4 equal parts. Now this part also we will divide it. So we got it 76. So 7 6 53. So 5 and 3. Done. Now 6 5s are 30. So 0 3. 3 6s are 18. So 1 8. Now 5 7s are 35. So 3 we will write here. 5 at the down. 3 7s are 21. 2 1. Now we will add this number. अब पहले इसको हम एक्सटेंड कर डालें. ओके, अब ये लाइन में कौन सा है, 8. उसके बाद आप इसको सेट कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, तो आपको पता चले कि ये हो गया है. ना 1 + 1 2 + 0 2. अब ये लाइन भी फिनिश हो गई है. डन. आप शेडिंग कर सकते हो. अब ये लाइन बची है 5 + 3 8 8 + 2 10. सो 0 1 कैरी. ये लाइन भी हमारी फिनिश हो गई है. ओके, 3 + 1 4. सो वी गॉट द आंसर 4028. इट्स वेरी इजी. अगर आपको एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर दिया है तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो. ये मेथड से भी कर सकते हो और जो हमने पहले वाले एक्सरसाइज में किया है वो मेथड से भी कर सकते हो. एनी वन मेथड विच एवर यू लाइक. अगर आपको उसमें मेंशन नहीं किया है कि आपको लेटेस्ट मेथड ही करना है, मेंशन किया है तो आपको एक वही मेथड, सेम मेथड आपको करनी है. डन. नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल so it will be clear for you. Next, 87 multiplied by 39. Make the box. Eight, 7, 3, 9. Next, 3 7s are 21. Write the table. 2, 1. 9 8s are 72. 7 2. 3 8s are 24. 2 4. 8 9s are 72. 7 2. Done. This is very easy method. Okay. 3 7s are 21. Okay. 9 7s are, it is 63. 9 7s are कितना होता है, 63. Okay. Now 3 8s are 24. 9 8s are 72. Done. Now what we will do, we will extend this line. अब पता चला किसको ऐड करना है, अब ये चीज को ऐड करना है. तो here only it is 3, so we will write 3. Next we will write 3 and we will shade that 3. Now अब ये वाले पार्ट पर लोग आते हैं. 6 + 2 8 + 1 9. अब ये पार्ट को भी आप शेड कर सकते हो. Done. Now 7 + 4 11 11 + 2 13. 13 का मतलब 3. 1 जो बचा हम ऊपर कैरी ओवर करेंगे. ओके. 2 + 1 3. Now we got the answer. अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. यहाँ से we'll go in this way. So 3 3 9 3. Then we got the answer 3 3 9 3. It's very easy method. अगर आप ये वाला करोगे तो बहुत easy method है. Okay, so try this one. बाकी के जो बचे हैं questions वो आपको try करना है. Now page number 281. Come to page number 281. Here let us practice
7. That is word problem. We will solve this. Look to the first question. A package contains 245 sweets. A packet contains 245 sweets. एक पैकेट में 245 स्वीट्स था. फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स इन 23 सच पैकेट. अ पैकेट मीन्स एक पैकेट में 245 स्वीट्स था. तो हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्वीट्स इन वन पैकेट 245. Then, so हमें कितने का फाइंड करना है 23. So number of sweets in 23 packets. Okay, so we can write here 245 multiply by 23. Done. First, 3 5s are 15. 5 1 carry. 3 4s are 12 plus 1 13. 3 1 carry. 3 2s are 6 plus 1 7. Next number that is in the tens place. ये tens की place है इसीलिए हमें यहाँ पे 0 लगाना होगा. Now 2 5s are 10. 0 1 carry. 2 4s are 8 plus 1 9. 2 2s are 4 plus 3 sign. 5 plus 0 5. 3 plus 0 3. 9 plus 7 is 16. 6 1 carry. 4 plus 1 5. So we got the answer 5635. So total number of sweets in 23 packets equal to 5635. Now look to the next question. Second one. A bed cover cost is ₹565. जितना क्वेश्चन पढ़ा उतना हमें लिखना, हम उतना लिखेंगे. कॉस्ट ऑफ वन बेड कवर इक्वल टू ₹565. So find the cost of 15 such bed covers. अब हमें 15 का फाइंड करना है. So cost of 15 bed covers equal to multiply by 15. जब हमें 1 का दिया है और बहुत सारे का फाइंड करना है we multiply. Okay. Now 5 5s are 25. 5 2 carry. 5 6 are 30 plus 2 32. 2 3 carry. 5 5s are 25 plus 3 is 28. अब 1 लेंगे तो 1 कौन सी प्लेस में है? टेंस के प्लेस में है. So we will put 0 here. 1 5s are 5. 1 6s are 6. 1 5s are 5. Plus we send 5 plus 0 5. 5 plus 2 6 7. 8 plus 6 9 10 11 12 13 14. 4 1 carry. 5 plus 2 7 plus 1 8. So we got the answer 8475. So we will write here total cost of 15 bed covers is equal to 8475. Now third number, a truck can carry 96 bags of weight. Bag of weight. Number of bags. Number of bags a truck carry equal to 96. Done. So number of bags, a truck means one truck,
So number of bags, 32 trucks. 32 trucks carry is equal to 96 multiplied by 32. Now 2 6 are 12, so 2 1 carry, 2 9 18 plus 1 19. नेक्स्ट नंबर इट इज इन द टेंथ प्लेस 3, इसीलिए हम यहाँ पे एक 0 रखेंगे वंस के प्लेस में, क्योंकि वी आर टेकिंग टेंथ प्लेस. 3 6 18, 8 1 carry, 3 9 are 27 plus 1 28. So 2 plus 0 2, 9 plus 8 17, 7 1 carry, 8 plus 1 9 plus 1 10, 0 1, 2 plus 1 3. So we got the answer 3072. We will write here total number of bags carried by trucks is equal to this. Okay. Now next one. Next question number 4. 42 students of a class collect ₹125 each for the sports day. एक बच्चे ने 125 रुपीज स्पोर्ट्स डे के लिए दिया, तो 42 स्टूडेंट्स अगर देंगे तो टोटल कितना हम कलेक्ट करेंगे. नाउ वी विल राइट मनी कलेक्ट बाय वन स्टूडेंट. एक स्टूडेंट ने कलेक्ट किया था ₹125. मनी कलेक्ट बाय वन स्टूडेंट. नाउ मनी कितने स्टूडेंट ने कलेक्ट किया था 42. मनी कलेक्टेड बाय 42 students equal to multiply by 42. Okay. Now look here. 2 5s are 10. So 0 1 carry. 2 2s are 4 plus 1 5. 2 1s are 2. 4 लेंगे. 4 10s की प्लेस में है तो 1s की प्लेस पे 0. 4 5s are 20. 0 2 carry. 4 2s are 8 plus 2 9 10. 0 1 here. 4 1s are 4 plus 1 5 plus की साइड 0 5 plus 0 5 2 plus 0 2 5 का 5 2 50 rupees. Okay. So money, total money collected by 42 students is equal to ₹5, 5,250. Question number 5. Okay, this question is little bit different from the other question. Okay, read the question. The price of an electric fan is ₹584. Cost of one electric fan is equal to ₹584. Done? Now, how much would it cost to buy 1 dozen of such fans? आपको यहाँ पे नेक्स्ट कोई नंबर नहीं दिया है मल्टीप्लाई करने
आपको बोला है 1 डजन ऑफ सच फैन। अगर हम 1 डजन खरीदते हैं तो क्या हाउ मच कॉस्ट वी हैव टू पे? सो वी विल राइट हियर कॉस्ट ऑफ 1 डजन मीन्स कितना होता है? 1 डजन में कितना आता है? 12. So we will take here 12. Cost of 12 electric fans is equal to multiply with 12. So 2 4s are 8, 2 8s are 16, 6, 1 carry, 2 5s are 10 plus 1 11. अगर हम नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं दैट इज 1, वो टेंस के प्लेस में, इसीलिए वंस के प्लेस में 0. 1 4s are 4, 1 8s are 8, 1 5s are 5 plus the sign 8 plus 0 8, 6 plus 4 10. So 0 1 carry, 8 9 10, 0 again 1 carry, 5 6 7. So we have to pay 7,008 rupees. So you can write the total cost of 12 electric fans. Electric fans is equal to 7,008 rupees. Here you can give the symbol of rupees. Now the next one is there are 28 coaches in a train. एक ट्रेन में 28 कोच मीन्स डिब्बा है ट्रेन का. ईच कोच कंटेन 72 सीट्स. एक कोच के डिब्बे में 72 सीट्स थे. व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ट्रेन? टोटल नंबर ऑफ सीट हमें फाइंड करना है. सो वी विल स्टार्ट विथ नंबर ऑफ सीट इन वन कोच. एक कोच का हमें पता होगा तो हम बहुत सारे का फाइंड कर लेंगे. दैट इज 72. ओके. नाउ नंबर ऑफ सीट्स इन 28 कोचेस. टोटल कोचेस कितना दिया हुआ है हमें? 28. सो वी विल मल्टीप्लाई विथ 28. नाउ what is the total number of seats in the train? वो हम देखते हैं. Now we will multiply here. हमें क्या दिया हुआ है? number of seat in one coach. एक कोच में 72 सीट्स थी तो 28 कोचेस की फाइंड करनी है, इसलिए we are multiplying. 8 2s are 16, so 6 1 carry, 8 7s are 56 plus 1 57. नेक्स्ट नंबर दैट इज इन द टेंस प्लेस. वो लेने से पहले हमें वंस के प्लेस में 0 लगाना होगा. सो 2 2s are 4 and 2 7s are 14 प्लस की साइन. 6 plus 0 6, 7 plus 4 11, 5 plus 4 9 plus 1 10, 0 1 carry, 1 plus 1 2. So 2016 is the answer. Here you have to write total number of seats in 28 coaches equal to 2016. 7th number. A cartoon contains 68 books. A cartoon means one cartoon. So we will write number of books in one cartoon is equal to 68. So number of books in 64 cartoons equal to multiply by 64. Done? Now try it by yourself. 4 eggs are 32. So 2 3 carry. 4 6 are 24 plus 3 25 26 27. Before taking 6 tens की प्लेस में है तो 1 के प्लेस पे 0. 6 8s are 48. 8
4 carry, 6 is a 36 plus 4, 40, plus की sign, 2 plus 0, 2, 8 plus 7, 15, 5, 1 carry, 2 plus 1, 3, 4 will remain as 4. So we got the answer 4352, means 4352. So you can write here total number of books in 64 cartoons equal to 4352. Next question. In this question number 8, you have to frame your own sentence. आपको अपने से sentence को form करना है. Okay. Ram, sorry. You can write here. Cost of one pen is equal to 36. So you can find the cost of 14 pen is equal to into 14. Okay. So 4 6 are 24, 4 2 carry, 4 3 are 12, 13 14. For 1 when we will take, we will put 0 because it is in the tens place. 1 6 are 6, 1 3 are 3, plus the sign. 4 6 plus 4 10, 0 1 3 plus 1 4 plus 1 5. So 504. So you can write here no. What you have written the answer, but हमें क्या करना है, क्वेश्चन फॉर्म करना है. ये मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो 504. अब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं. कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 36. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 14 such pen. 14 such pens. Done? हमने आंसर भी फाइंड कर दिया और हमने क्वेश्चन भी लिखा है. हमें लिखना क्या है, ये लिखना था और हमने पहले सॉल्व करके आंसर फाइंड किया. आंसर हम ऊपर लिख लेंगे और फिर ये क्वेश्चन लिखना है. कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 36. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 14 सच पेन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 9 number you have to try by yourself. So we will do question number 10. Sarla can type 72 words in a minute. Sarla 1 minute में 72 words वो टाइप करती थी. How many words can she type in 46 minutes? तो वो 46 मिनट में कितने words को टाइप करेगी? So we will write here number of words Sarla type in 1 minute is equal to 72. So number of words she type in 46 minutes is equal to multiply by 46. Okay. Now 6 2s are 12, 2 1 carry, 6 7s are 42 plus 1 43. 4 tens के प्लेस में है इसीलिए we will put here 1 0. 4 2s are 8, 4 7s are 28 plus 2 8 plus 3 11, 1 carry, 8 plus 4 12 plus 1 13, 3 plus 1. So 2 plus 1 3. We got the answer 3312 words. So total number of words C type
in 46 minutes is equal to 3312. Now come to page number 283, that is exercise. First question, MCQs, multiple choice question. Now first one, the cost of a book is 78 rupees. एक बुक का कॉस्ट 78 है. द कॉस्ट ऑफ 12, अगर हमें 12 का फाइंड करना है तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? फर्स्ट 78 प्लस 12 और बी 78 माइनस 12, सी 78 मल्टीप्लाई बाय 12. हमें 1 का दिया है, बहुत सारा का फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन. तो 78 मल्टीप्लाई बाय 12, that is C1 we will take. Second, how many wheels do you need for making tricycle? Tri means जिसमें 3 चक्के होते हैं. ओके, 3 व्हील्स होते हैं साइकिल में. 6 ट्राईसाइकिल्स में कितनी व्हील होगी? तो हम क्या करेंगे? ट्राई मीन्स 3 हमें पता चल गया, तो 1 साइकिल में 3 थी, तो 6 साइकिल में क्या होगा? 6 3 18. ओके, नाउ एक 1 पेंसिल कॉस्ट इज ₹5. एक पेंसिल का कॉस्ट हमें पता है 5. 8 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा? 8 5 40. नाउ 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 कितने टाइम्स 6 है? 4 टाइम्स. 4 टाइम्स क्या है? 6. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 6. नेक्स्ट 1 1 1 into dash into 0 is equal to 0. अब हमें पता है, हमें मल्टीप्लिकेशन रूल्स पता है कि अगर हम 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, आंसर होगा, वो भी 0 होगा. सो प्रोडक्ट 0 है, तो हमें नंबर में 0 मल्टीप्लाई करना होगा, सो वो प्रोडक्ट विल बी 0. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. 73 मल्टीप्लाई बाय डैश गिव्स यू 73. 73 में हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे. If we multiply 1 with any of the number, our answer will be the number itself. Now, the result obtained on dash is called the product. हमें कौन एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के आंसर को हम क्या बोलते हैं? एडिशन के आंसर को हम बोलते हैं सम, सब्ट्रैक्शन के आंसर को बोलते हैं डिफरेंस, एंड मल्टीप्लिकेशन के आंसर को प्रोडक्ट. सो वी विल राइट हियर multiplication. Now, third one. Distributive property of dash over addition holds in multiplication. Multiplication जो प्रॉपर्टीज हमने की है एडिशन वाली, वो हम किसमें करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में हम करते हैं. मल्टीप्लिकेशन. ओके, मल्टीप्लिकेशन इज अ डैश एडिशन, रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन है. ओके, नाउ ट्रू फॉल्स. क्वेश्चन नंबर सी. द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज ऑलवेज 0. फॉल्स. अगर हम 1 के साथ नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो अवर प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ. सो फर्स्ट वन इज फॉल्स. Next, in a multiplication, the number to be multiplied is called multiplicand. True. जो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट. ओके, द नंबर टू in a multiplication, the number to be multiplied is called the multiplicand. The product of 2 or more number remains the same when their order is changed. ओके, अगर हम 2 into 3 ले या तो हम 3 into 2 लें, इन बोथ द केस वी आर गेटिंग 6. हमने यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर लिया है, बट अवर आंसर रिमेन्स द सेम. सो थर्ड वन इज ट्रू. फोर्थ वन, टू मल्टीप्लाई बाय द गिवन नंबर बाय 200, 300, 900 कंटिन्यू. We divide the given number by 2, 3 and 9 and put zeros to the right of the dividend. False. हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि
पहले हमने ये 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 0 को रख दिए। नो, वी कैन नॉट डू दिस, आवर आंसर विल बी रॉन्ग। एंड द D1 इज मैच द फॉलोइंग। ये आपको अपने से करना है, इट्स वेरी इजी। ओके, ये आपको करना है अपने लर्न वेल में। सो हियर वी आर फिनिशिंग अवर चैप्टर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन चैप्टर। We have finished our exercise and the chapter here, chapter number 6. You have to do the tables, you have to learn the tables, okay? और सारे methods को आपको practice करते रहना है। Now in the next video we will do chapter 8, that is fraction. Table आपको learn करना है, रोज आपको tables लिखने हैं और जितनी exercise मैंने करवाई है वो notebook पे लिखना है। एंड सेम इज गिवन इन एक्टिविटी बुक, तो साथ में आपको एक्टिविटी बुक का भी करना है। थैंक यू, बाय।